Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn about environment. आज के इस लेसन में आप लोग environment के बारे में पढ़ेंगे। environment को समझने के लिए आपको अपने सराउंडिंग्स को यानी कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना होगा और बहुत गौर से देखना होगा। जैसे कि आप अपने घरों में रहते हैं तो आपके घर के अंदर जितनी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होंगी वो सब, या फिर आप जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर जितनी चीज़ें उस वक्त आपके इर्द गिर्द होती हैं वो सब, या आप किसी मार्केट शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आपका सराउंडिंग बनाती हैं यानी कि आपका इन्वायरमेंट बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ भी जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द उस वक्त जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो तमाम चीज़ें आपका सराउंडिंग यानी कि आपका इन्वायरमेंट बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होम इन्वायरमेंट। बात करते हैं होम इन्वायरमेंट की। जैसे कि आप अपने घर में हैं तो उस वक्त आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी वो सब आपका होम इन्वायरमेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोफ़ा जो कि आपके घरों में मौजूद होता है ये भी आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इसी तरह व्हाट इज़ दिस? वेरी गुड, ये बेड है और ये भी घर के अंदर होता है। दिस इज़ अलमीरा, और ये भी आपको पता होगा। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी चीज़ है? वेरी गुड, ये फ्रिज है और ये भी घर के अंदर होता है। ओके, ये भी सबको पता होगा। टेल मी दिस नेम। फैन, एग्जैक्टली। और दिस इज़ टेबल। टेबल। अभी आपने होम इन्वायरमेंट देखा यानी कि होम के अंदर, घर के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद थी। अब बात करते हैं क्लासरूम इन्वायरमेंट की। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप किसी न किसी क्लास में बैठते हैं जहां बैठकर आप जो है वो पढ़ते हैं। तो क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं आपके इर्द गिर्द? लेट्स डिस्कस देम। ओके, द फर्स्ट पिक्चर इज़ वेरी गुड, दिस इज़ चेयर। चेयर भी आपकी क्लास में हर वक्त होती है। और चेयर के साथ एक और चीज़ होती है जहाँ पे आप अपनी बुक्स रख के पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, डेस्क। दिस इज़ डेस्क। और ये चीज़ तो सबको पता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? वेरी गुड, दिस इज़ ब्लैक बोर्ड, जहाँ पर टीचर आपको काम लिखकर समझाते हैं। और ये भी सबके क्लासेस में होता है जहाँ पे आप अपनी बुक्स रखते हैं, और इसको कहते हैं कपबोर्ड। कपबोर्ड। और ये तो सबको पता होगा जी। इसका नाम बताइए सब मुझे। एग्जैक्टली, चॉक, जिससे बोर्ड पर लिखा जाता है। और दिस इज डस्टर। इनके अलावा आपकी क्लास में बुक्स भी होती हैं और बैग्स भी होते हैं। अब बात करते हैं मार्केट इन्वायरमेंट की। जब आप कुछ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो मार्केट में इन्वायरमेंट कैसा होता है, यानी कि मार्केट में आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप मार्केट कुछ ख़रीदने चाहें तो फ्रूट्स भी हो सकते हैं और वेजिटेबल्स भी होती हैं वहाँ पर। इसी तरह से आपने कपड़े ख़रीदने हों तो देयर शुड बी क्लोथ्स। क्लोथ्स भी होती हैं वहाँ पर। ज्वेलरीज और शॉपिंग बास्केट या शॉपिंग कार्ट्स। शॉपिंग बास्केट, शॉपिंग कार्ट्स, इनके अंदर आप जितनी भी चीज़ें आपने ख़रीदी होती हैं वो इनके अंदर रख के आप मूव कर सकते हैं
ईज़िली। इसी तरह से मार्केट में बहुत सारी शॉप्स भी होती हैं, वो भी आपको नज़र आती हैं, और बहुत सारे पीपल, लोग भी होते हैं इर्द गिर्द। ये सब मिलकर आपका इन्वायरमेंट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने अपने इर्द गिर्द कुछ बहुत ही ज़्यादा पाए जाने वाली आम तौर पर चीज़ों के बारे में देखा और उनके नेम्स भी देखे। अब आपने ये करना है कि होम के अंदर पाई जाने वाली कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ों के नेम्स लर्न करने। होम इन्वायरमेंट जैसे कि सोफ़ा, बेड, चेयर, टेबल, फैन। और स्कूल इन्वायरमेंट की थिंग्स को भी लर्न करना है, याद करना है, जैसे कि बैग, बुक्स, डेस्क, स्टूडेंट्स, चॉक, ब्लैक बोर्ड। और आपने मार्केट इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको भी लर्न करना है, जैसे कि शॉप्स, पीपल, क्लोथ्स, शॉपिंग बास्केट्स, fruits and vegetables. I hope you will learn all these things. Jazakumullah.